दूसरे ग्रहों पर जीवन मौजूद है या नहीं, ये जानने के लिए वैज्ञानिक हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। किसी दूसरे ग्रह पर जीव जंतुओं को खोजना एक बहुत ही यूनिक और चौंकाने वाली बात होगी। आज तक हम इंसानों ने पृथ्वी के अलावा किसी भी दूसरे ग्रह पर कोई जीवित चीज नहीं देखी है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हम इकलौते ऐसे इंटेलिजेंट जीव हैं जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे आ पाए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और दूसरे ग्रहों पर जीवन मौजूद होने के बहुत हाई चांस हैं। वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि दूसरी आकाशगंगा में हमें इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उनसे कांटेक्ट बनाना एक बहुत ही मुश्किल बात होगी। कांटेक्ट ना बना पाने के बहुत सारे कारण हैं, जिन्हें हमने अपने फर्मी पैराडॉक्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको नासा द्वारा डिस्कवर किए गए एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने वाले हैं जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो इस सवाल के उत्तर को जानते हैं कि वैज्ञानिकों को यह कैसे पता चल जाता है कि कोई चांद या ग्रह पृथ्वी से कितना मेल खाता है। दरअसल वैज्ञानिक ESI नाम के एक मैट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह यह पता लगा लेते हैं कि कोई ग्रह या चांद पृथ्वी से कितना सिमिलर है। ESI का फुल फॉर्म होता है अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स और इसमें अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो पैरामीटर्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो दो ग्रहों को आपस में कंपेयर करने में मदद कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हैबिटेबिलिटी। वैज्ञानिक इन सभी चीजों को आपस में कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाते हैं और उसी फॉर्मूला को अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स कहा जाता है। ESI की वैल्यू हमेशा 0.0 से 1 के बीच में रहती है। अगर किसी ग्रह का ESI 0.0 है तो इसका मतलब ये है कि वह ग्रह हमारी पृथ्वी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। वहीं अगर किसी ग्रह का ESI ठीक है तो इसका मतलब ये है कि वह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। अभी तक आपने इस बात का अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हमारी पृथ्वी का ESI एग्जैक्ट 1.0 है। स्पेस टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार से डेवलपमेंट आने की वजह से अब वैज्ञानिक बहुत सारे नए एक्सोप्लैनेट्स को खोजा करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स उन ग्रहों को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही ग्रह की खोज की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह आगे चलकर उनके लिए इतना ज्यादा खास बन जाएगा। इस ग्रह का नाम है टी गार्डन B और यह एक सुपर अर्थ है। सुपर अर्थ ऐसे ग्रहों को कहा जाता है जो हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, लेकिन उनका साइज और द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होने की वजह से इनके नाम के आगे सुपर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया यह ग्रह एक M टाइप के तारे का चक्कर लगा रहा था और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसे ऐसा करने में मात्र 4.9 दिनों का समय लग रहा था। आसान शब्दों में कहूँ तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एक साल 365 दिनों का होता है, वैसे ही इस ग्रह का एक साल मात्र 4.9 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह ग्रह अपने तारे का रिवॉल्यूशन इतनी जल्दी इसलिए कंप्लीट कर लेता है क्योंकि यह उसके बहुत नजदीक मौजूद है। टी गार्डन B और उसके तारे के बीच की डिस्टेंस 0.0252 AU है। AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वैज्ञानिकों द्वारा यूज की जाने वाली एक यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। टी गार्डन B प्लैनेट के तारे का नाम टी गार्डन है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद कुछ तारों में से एक है। टी गार्डन हमारी पृथ्वी से मात्र 12.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और इसके आसपास अभी तक 2 ग्रहों की खोज हो चुकी है। वैसे तो यह तारा हमारे सूर्य के मुकाबले 10 गुना छोटा है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि इतना कम साइज होने के बावजूद यह अपने दोनों ग्रहों को पर्याप्त मात्रा में हीट और लाइट प्रदान कर पाता है। जहां हमारे सूर्य का सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, वहीं इस तारे का तापमान मात्र 2700 डिग्री सेल्सियस है। यह असल में एक रेड डॉर्फ तारा है, जिस वजह से यह ज्यादा तेज नहीं चमक पाता और इसे आसमान में देखना भी एक बहुत ही मुश्किल बात है। हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर तारे रेड डॉर्फ कैटेगरी के ही होते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, यह लाल रंग के बहुत छोटे तारे होते हैं
जो बहुत कम ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर रिलीज करते हैं। इस तारे का चक्कर लगा रहे दोनों ही ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद इनर प्लैनेट्स जैसे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स को सौरमंडल के इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य से बहुत नजदीक मौजूद हैं। टी गार्डन के ऑर्बिट में मौजूद ग्रहों का साइज हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है और यही कारण है कि इन्हें सुपर अर्थ कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दोनों ही ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद हैं, जिसे हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यह तारे के आसपास मौजूद एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पानी अपने लिक्विड फॉर्म में रह पाता है। इसके साथ साथ इस एरिया में तापमान और रेडिएशन लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जिससे ग्रह में जीव जंतुओं के पनपने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों ही ग्रहों में टी गार्डन भी कुछ ज्यादा ही खास है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस ग्रह का ESI 0.95 है, यानी यह हमारी पृथ्वी से 95% मेल खाता है। यह इंसानों द्वारा ढूंढा गया अभी तक का बेस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट यानी पृथ्वी जैसा ग्रह है। इस बात की 60% संभावना है कि इस ग्रह का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता होगा, जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर जैसा ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस ग्रह का वायुमंडल बिल्कुल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल जैसा होता तो वहाँ का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होता, जो इंसानों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टी गार्डन सी इस सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और इसका ESI 0.68 का है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ग्रह पर गर्म वातावरण मौजूद होने के मात्र 3% चांसेस हैं। उनके मुताबिक यह ग्रह पृथ्वी से ज्यादा मंगल ग्रह से मेल खाता हुआ दिखाई देता है। अगर इसका वायुमंडल थोड़ा बहुत भी मंगल जैसा हुआ तो यहाँ का एवरेज तापमान -47 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद -45 डिग्री सेल्सियस का तापमान देखने को मिलता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ग्रह कितना ज्यादा ठंडा होगा। यह ग्रह इतना ज्यादा ठंडा इसलिए है क्योंकि इसके और इसके तारे के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेड डॉर्फ तारे ज्यादा हीट को रिलीज नहीं करते हैं, जिस वजह से इनसे थोड़ा सा भी दूर जाने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है। यह दोनों ही ग्रह अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड हैं। टाइडली लॉक्ड होने का मतलब होता है एक ग्रह की सेम साइड का हमेशा तारे की तरफ रहना। इसका उदाहरण देखने के लिए आप पृथ्वी के चांद को ही देख सकते हैं। हमें हमेशा चांद की एक ही साइड दिखाई देती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। कुछ ऐसा ही हाल इन दोनों टी गार्डन प्लैनेट का भी है। टाइडली लॉक्ड होने की वजह से इन ग्रहों की एक साइड बहुत ज्यादा गर्म रहती है और दूसरी साइड बहुत ज्यादा ठंडी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन ग्रहों की एक साइड पर हमेशा लाइट मौजूद रहती है और दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे केस में इन दोनों ही एरियाज के बीच में रहना सबसे सुटेबल होता है। वहाँ पर तापमान भी बिल्कुल नॉर्मल होता है और लाइट भी बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होती। वैज्ञानिक बताते हैं कि टी गार्डन प्लैनेट्स की डेंसिटी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 1/3 से लेकर 17 गुना ज्यादा तक हो सकती है। अगर ऐसा सच निकलता है तो इससे यह बात क्लियर हो जाएगी कि इन ग्रहों पर पानी अपने लिक्विड फॉर्म में आराम से मौजूद रह सकता है। अभी भी वैज्ञानिक इन ग्रहों पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं ताकि उन्हें इनके बारे में और जानकारी प्राप्त हो पाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह इकलौता ऐसा सोलर सिस्टम नहीं है जहां पर हमें पृथ्वी से इतना ज्यादा मेल खाते हुए ग्रह मिले हैं। TOI 700 नाम के इस प्लैनेटरी सिस्टम में करीब 4 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से 2 प्लैनेट्स तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। TOI 700E और TOI 700D नाम के यह 2 ग्रह ऑलमोस्ट पृथ्वी के ही साइज के हैं और वैज्ञानिक बताते हैं कि इन पर जीवन मौजूद होने के काफी हाई चांस हो सकते हैं। TOI 700E नाम के इस ग्रह को अपने तारे का एक चक्कर लगाने में 28 दिनों का समय लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका साइज हमारी पृथ्वी के साइज का 95% है। TOI 700D नाम के इस ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड 37 दिनों का है, यानी इसे अपने तारे का एक चक्कर लगाने में 37 दिनों का समय लगता है। इसका साइज हमारी पृथ्वी के साइज का 105% है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के जरिए यह पता लगाया है कि यह प्लैनेटरी सिस्टम पिछले 1.5 अरब सालों से अंतरिक्ष में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट लाइफ फॉर्मेशन एक्टिविटीज को होने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है।
वैज्ञानिक बताते हैं कि इन दोनों ही ग्रहों के वातावरण का तापमान पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा सा गर्म होगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हल्के गर्म तापमान में जीव जंतुओं के डेवलप होने की प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है। ऐसा रिप्रोडक्शन के तेज रफ्तार से होने की वजह से होता है। आपने कई बार यह देखा होगा कि जब दही को गर्म जगह में रखा जाता है तो वह बहुत तेजी से खट्टा होने लगता है। वहीं जब उसे फ्रिज में रखा जाता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। गर्म तापमान में रखने पर दही ज्यादा खट्टा इसलिए होने लगता है क्योंकि उसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया तेजी से रिप्रोड्यूस करने लगता है। इसी बैक्टीरिया की वजह से दही की फॉर्मेशन हो पाती है। जब इसे ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वह उस एनर्जी को अपने जैसे और भी बैक्टीरिया को क्रिएट करने में लगाता है और यही कारण है कि गर्म तापमान में दही इतना ज्यादा खट्टा हो जाता है। कुछ ऐसा ही इन TOI 700 ग्रहों पर भी हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सोलर सिस्टम में अभी और भी ग्रह मौजूद हैं जिन्हें भविष्य में ढूंढा जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर अंतरिक्ष के किसी ऐसे ग्रह पर जीवन ढूंढा जाता है जो हमारी पृथ्वी से बहुत मेल खाता है तो वहां पर मौजूद जीव जंतु भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं से थोड़ा बहुत मेल खाएंगे। इस चीज को इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर किसी ग्रह की जियोलॉजिकल कंडीशन एक जैसी है तो उसमें डेवलप होने वाले क्रिएचर्स भी बहुत सिमिलर होंगे। इसका उदाहरण आप खुद पृथ्वी पर देख सकते हैं। एक तितली और एक चमगादड़ दोनों के पास ही पंख होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दोनों ही जीव एक दूसरे से बिल्कुल अलग समय पर विकसित हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें समुद्र में मौजूद जीव और हवा में उड़ने वाले जीवों में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। जिस तरह से पक्षियों के पास पंख होते हैं वैसे ही मछलियों के पास फिन्स होते हैं जिन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। इन दोनों का बेसिक फंक्शन एक ही होता है, लेकिन पंख का इस्तेमाल हवा में उड़ने वाले क्रिएचर द्वारा किया जाता है, वहीं फिन्स का इस्तेमाल समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा। अगर ब्रह्मांड में मौजूद किसी दूसरे ग्रह पर भी बिल्कुल पृथ्वी के जैसी कार्बन लाइफ मौजूद होगी तो वहां पर रहने वाले जीव बिल्कुल पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की तरह ही दिखाई देंगे। हाँ, ये बात सच है कि उसमें थोड़े बहुत डिफरेंस जरूर होंगे, क्योंकि दो एक जैसे ग्रहों का ब्रह्मांड में मौजूद होना एक इम्पॉसिबल बात है। हर स्पेस ऑब्जेक्ट अपने आप में यूनिक होता है और उसकी एग्जैक्ट कॉपी अंतरिक्ष में मौजूद होना एक असंभव बात है। अगर TOI 700D, 700E, टी गार्डन B और C ग्रहों में कोई कार्बन बेस्ड लाइफ मौजूद होती है तो वह बिल्कुल पृथ्वी की कार्बन बेस्ड लाइफ जैसी ही दिखाई देगी। ऐसे में उन्हें समझना और उनके इवोल्यूशन के बारे में जानना हम इंसानों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके जरिए हम उसके ग्रह पर मौजूद बाकी जीव जंतुओं के बारे में भी आसानी से पता लगा पाएंगे और उनकी बायोलॉजी को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि इस बात के भी पूरे चांस हैं कि वह जीव जंतु कुछ इस तरीके से विकसित हुए हों जिसके बारे में हम इंसान जानते ही नहीं हैं। आज हम इंसानों के पास आंखें हैं, इसलिए हम चीजों को देख पाते हैं, लेकिन क्या होता अगर इवोल्यूशन में आंख जैसा कोई ऑर्गन विकसित ही ना होता? ऐसे में हम कभी भी किसी चीज को देख नहीं पाते और हमें पता भी नहीं चलता कि चीजों को ऑब्जर्व करने का ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है। ऐसे ही शायद इन ग्रहों पर हमें कुछ ऐसे जीव देखने को मिले जिनके पास ऐसे ऑर्गन्स हों जो हम इंसानों ने ना कभी देखे हैं और ना ही कभी इमेजिन किए हैं। जिस तरह से हम लाइट को अपनी आंखों के जरिए देखते हैं, शायद वह जीव लाइट को सुनने की शक्ति रखते हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद चमगादड़ कुछ ऐसे ही विचित्र टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम इंसान साउंड को सुनते हैं, वैसे ही चमगादड़ साउंड को सुनकर उससे अपने दिमाग में एक तस्वीर को क्रिएट कर लेते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो चमगादड़ साउंड को सुनकर उसे देखते हैं। इस बात को वर्ल्ड फेमस राइटर रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द ब्लाइंड वॉच मेकर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब दूसरे ग्रहों पर मौजूद जीवन कैसा होगा, यह तो जीवन डिस्कवर करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि वीडियो में बताए गए इन 4 ग्रहों में कोई जीव जंतु मौजूद होंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।